नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, वैसे तो हमारे समाज में अनुचित माना जाता है, लेकिन इस पे बात करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं, आजकल बहुत सारी अवेकनिंग्स चल रही हैं और मेरे बहुत सारे सेशंस के दौरान एक कॉमन सवाल जो सामने आता है, जो लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं, वो ये है कि क्या हमारे पार्टनर्स, हमारे सेक्सुअल पार्टनर्स भी हमारी वाइब्रेशन को प्रभावित करते हैं? क्या वो भी हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कहीं ब्लॉकेज का काम करते हैं? तो इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज का ये एपिसोड डेडिकेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल टाइज होते हैं। हम लोग बार बार यहाँ पर जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये क्यों है, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो यहाँ पर धरती पर टेम्पररी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। इस नाते हम यहाँ पर केवल कुछ ही लोगों को मिल पाते हैं। क्या आपने गौर किया कि इस धरती पर मिलियंस ट्रिलियंस लोग हैं, लेकिन फिर भी हम केवल एक छोटे से ग्रुप से ही पूरा जीवन मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं। वी कम अक्रॉस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में सभी लोगों को छोड़कर केवल कुछ लोगों के साथ ही हम कांटेक्ट कर पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके साथ हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इन्हीं से हमने कुछ लेसन सीखने होते हैं, कुछ को हमने लेसन सिखाने होते हैं, कुछ को ग्रोथ में हमने मदद करनी होती है, कुछ ने ग्रोथ के लिए हमें मदद करनी होती है। इसलिए हम केवल एक छोटे से ग्रुप से ही अपने पूरे जीवन में मिल पाते हैं। तो इसमें जो सबसे क्लोज ग्रुप रहता है हमारा, वो हमारा होता है परिवार। परिवार में ही हम जब जन्म लेते हैं तो वो ही हमारा सबसे पहला सोल ग्रुप होता है और हमारी जर्नी में सबसे पहले उसी का हाथ होता है हमें अलग अलग लेसन सिखाने में। चाहे हमारे फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट है या फिर बहुत ही प्यार करने वाला कोई शख्स है, इन सब के अपने अपने रोल्स हैं हमारी लाइफ में, ताकि ये हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करे। क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब हैं तो स्पिरिचुअल बीइंग्स और यहाँ पर टेम्पररी ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। लेकिन जब हमारा जन्म यहाँ पर होता है तब हम भूल जाते हैं कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और इसके चलते हम यहाँ पे धरती पे जो भी हमें कंडीशनिंग दी जाती है, जो भी हमें नाम दिया जाता है, रिलीजन दिया जाता है, कल्चर दिया जाता है, जो भी हमें शिक्षाएं दी जाती हैं, हम उसी को अपनी ट्रू सेल्फ समझते हैं और उसी के बेस पर हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर धरती पे आने का जो एकमात्र रूल है, जो स्ट्रिक्ट रूल है, वो ये है कि यहाँ पर आते के साथ ही हम सब भूल जाते हैं, राइट। और इसी के चलते हमारा जो सोल ग्रुप है उसका ये काम होता है कि हमें याद कराना, कॉन्स्टेंटली ये कोशिश करना कि जिससे हमें याद आ जाए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए थे और यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है। तो इसके लिए हमारे सोल ग्रुप में से कुछ लोगों ने चूज किया होता है कि वो प्यार से हमें कंफर्ट देते हुए हमारी सोल ग्रोथ में मदद करेंगे, और वहीं पे कुछ लोगों ने ये चूज किया होता है कि वो जैसे तैसे हमें तकलीफ देके, हमारे साथ बुरा करके, हमारी सोल को झिकझोड़ के हमें ये याद कराने की कोशिश करेंगे कि हम जो यहाँ पर आके बन गए हैं, हम ये नहीं है, हम कुछ और थे, राइट। तो इसलिए जो भी आपके सोल ग्रुप में है, चाहे वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं या बुरा बर्ताव करते हैं, अपनी तरफ से उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उन सब के लिए शुक्रिया अदा कीजिए कि वो अपना अपना अपने अपने तरीके से अपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं आपको असेंशन प्रोसेस में मदद करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपके दिल में कभी भी किसी के प्रति ग्रजेस नहीं रहेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप है जो हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। जिन लोगों को हम माफ नहीं कर पाते हैं, जिनको हम देखते हैं कि ये हमारे साथ बुरा करते हैं और हमारे दिल में उनके लिए ग्रजेस रहते हैं, नफरत रहती है, तो ये उन ग्रजेस को, नफरत को हमारे दिल से खत्म करने में मदद करेगी। तो आइए अब जानते हैं कि क्या हमारे पार्टनर्स हमारी वाइब्रेशन को लो करने में या फिर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने में कारगर होते हैं। तो यस, बिल्कुल। हम जब भी किसी के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं तो हम उनके साथ एक सोल टाई क्रिएट कर लेते हैं। हमारी एक सोल का एक हिस्सा उनकी सोल के साथ अटैच हो जाता है और उनकी सोल का एक हिस्सा हमारी सोल के साथ अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सोल टाई। और ये फिजिकल तौर पे नजर नहीं आता है, लेकिन ये एनर्जेटिक तौर पे एक एनर्जेटिक कॉर्ड होती है जो हमारे और उनके बीच में कनेक्ट हो जाती है, जो कि बाद में ब्रेक करनी बहुत मुश्किल है। जितना ज्यादा हम
इंटीमेसी से ऑपरेट करते हैं किसी भी पार्टनर के साथ, उतनी ज़्यादा ये सोल टाई स्ट्रांग होती रहती है और उतना ही लेटर स्टेज पे जाके इसे कट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे पार्टनर्स होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर लें अपने पार्टनर से छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे वो डिवोर्स के लिए कोशिश करें या ब्रेकअप के लिए कोशिश करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं और वो एक ऐसे लूप में फंसे रहते हैं जिसमें वो कॉन्स्टेंटली उसी पार्टनर के साथ अपने आप को स्टक पाते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी उनके साथ जो सोल टाई है वो बहुत स्ट्रांग है और इसकी वजह से आपको वो सोल टाई ब्रेक करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इसलिए आप उनके साथ साथ कॉन्स्टेंटली एक लूप में फंसे रहते हैं। तो अब ये आपकी वाइब्रेशन को या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे प्रभावित करता है? वो ऐसे प्रभावित करता है कि जिस तरह से आजकल के समय में ये जो सब कुछ है ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हम लो वाइब्रेशन में फंसे रहें ताकि हम अपनी वाइब्रेशन को हाई ना कर सके और स्पिरिचुअली ग्रो ना कर सके। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज डिजाइन टू कीप अस स्टक इनटू द मैट्रिक्स, राइट? तो वो मैट्रिक्स का पार्ट हम ज्यादा स्ट्रांगली कब होते हैं? जब भी हमारी वाइब्रेशन लो होती है, जब भी हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हैं, नेगेटिव एक्शन रिएक्शन में फंसे रहते हैं और नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारी वाइब्रेशन को कॉन्स्टेंटली लो करता रहता है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, जब ये सब इश्यूज में हम कॉन्स्टेंटली फंसे रहते हैं, इसी से ऑपरेट करते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन बहुत हद तक लो हो जाती है और हमारा असेंशन होना लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो अब ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से या सेक्सुअल इंटरेक्शन से जो हमारी सोल टाइज होती हैं, ये किस तरह से हमें प्रभावित करती हैं? अब जो एक पार्टनर जिसके साथ आप सेक्सुअली इंटीमेट हुए, अब वो पार्टनर केवल आप ही के साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं, अब तक लेट्स गेट इट स्ट्रेट, यही सच है कि आपसे पहले भी उनके बहुत सारे पार्टनर्स रहे होंगे, उनसे पहले आपके भी बहुत सारे पार्टनर्स रहे होंगे, क्योंकि यही सिनेरियो आज के वर्ल्ड में चल रहा है और इसी के अकॉर्डिंगली हमें कंडीशन किया गया है कि इट्स ओके टू गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स, इट्स ओके टू गो विद मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली ओके नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, सो वी हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड दे हैव हैड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो अब क्या है, जब आप अपने किसी एक पार्टनर के साथ इंटीमेट हुए, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि उनके जो पहले जितने भी पार्टनर्स रहे हैं, 2, 4, 10, 20, 50, राइट? सो अगर मान लीजिए इनके 2 पार्टनर्स रहे हैं, इनके दोनों पार्टनर्स के आगे 10 पार्टनर्स रहे हैं, उनके 10 पार्टनर्स के आगे मान लीजिए 10 और पार्टनर्स रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये जो आपके एक पार्टनर के 2 थे और आगे 10 थे, तो इट कम्स आउट टू बी लेट्स से 40 एंड 50 पार्टनर्स, राइट? इनडायरेक्टली। तो अब आपने क्या किया, जब इनके साथ आपके सोल टाई हुए, आपका जब एक थ्रेड जुड़ा, राइट? तो वो थ्रेड सिर्फ इनके साथ नहीं, अब इनकी सोल टाइज वो जितने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रही है इनडायरेक्टली, वो सब कामिक बैगेज इनके भीतर थे। अब जब आपकी सोल टाई इनसे कनेक्ट हुई, तो वो जितना भी कामिक बैगेज ये अपने भीतर लिए हुए थे, वो अब आपके भीतर ट्रांसफर हो गया। तो आपने तो यही सोचा कि मेरे तो ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं थे, मेरा तो एक ही था। तो अब ये प्रेजेंट पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के बाद में मुझे एकदम से हैवी बर्डन और इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम से उथल पुथल और तहस नहस क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन यही है कि आप तो एक पार्टनर के साथ इंटीमेट हुए, लेकिन उस पार्टनर्स के आगे जो मल्टीपल पार्टनर्स रहे थे, उन सब का जो कामिक बैगेज था वो कॉन्ट्रैक्ट होते 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 यहाँ तक आया और यहाँ से वो आपके भीतर ट्रांसफर हुआ। इसलिए जो आपका जो सोल टाई बना, वो सिर्फ एक पार्टनर के साथ नहीं बना, अब आपका सोल टाई बन गया वो सभी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। तो अनजाने में यहाँ पर बैठे आप एक बहुत बड़े सोल टाई में फंस गए। एक इट्स लाइक एन इंटेंगलमेंट, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंस गए, राइट? तो अब जो ऐसे पार्टनर के साथ आपका सोल टाई हुआ, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है और इतना ज्यादा मेस्ड अप है, इतना ज्यादा एंटेंगल्ड है कि अब इस पार्टनर से अगर आप
कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी करना चाहें तो ये लगभग नामुमकिन हो जाता है, राइट? इसलिए हमें जब भी किसी पार्टनर को चूज करना है तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, माइंडफुल रहना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या इस पार्टनर की एनर्जी हमारे एनर्जी लेवल के साथ मैच करती है, क्या ये स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, क्या जिस प्रकार से स्पिरिचुअली हम ग्रो कर रहे हैं ये भी ग्रो कर रहे हैं, या फिर ये अभी भी लो वाइब्रेशन मैट्रिक्स में ही फंसे हुए हैं, और क्या अभी भी इनको मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना इनको पसंद है। तो अगर ये सब चीजें हैं तो इट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें ये सब कामिक बैगेज को ड्रॉप करना जरूरी होता है, इन सोल टाइज को खत्म करना जरूरी होता है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों हमारे इस वर्ल्ड में, हमारी इस धरती पर, हमारी इस दुनिया में सेक्स को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्यों मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है। क्योंकि जो भी ये एजेंडा चलाते हैं, जो भी इसको प्रमोट करते हैं, वो ये जानते हैं कि हमारा ये शरीर, हमारी ये बॉडी कितनी सेक्रेड है और इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा सेक्रेड है, और इसीलिए हमें लो वाइब्रेशन में स्टक रखने के लिए ये एजेंडा चलाया जाता है। ये सब नॉर्मलाइज किया गया है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया, मूवीज, म्यूजिक, थ्रू एवरीथिंग। इसे इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि आजकल परिवार तो देखने को मिलते ही नहीं हैं। लोग शादी से कतराते हैं क्योंकि उनको ये मल्टीपल पार्टनर्स वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद आने लगा है, लेकिन वो इसके पीछे ये नहीं समझते कि ऐसा करने से वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली इस व्हील ऑफ कर्मा, इस साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ में फंसा के रखने वाले हैं। वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, राइट? क्योंकि जो इतना सारा बैगेज हमने इंटैंगल कर लिया है, इसको क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जो सब कंट्रोल कर रही हैं वो नेगेटिव एंटिटीज हैं, जिनकी खुद की कोई ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि वो सोर्स से कट ऑफ है, और ये ऊर्जा हमें उस डायरेक्ट सोर्स से मिलती है, हम इंसानों को। और वो नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव बीइंग्स ये ऊर्जा हमारी ऊर्जा से लेते हैं और उस पर फीड करते हैं। तो इसका जो मेन सोर्स है वो लो वाइब्रेशन एनर्जी है, और सबसे ज्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी हमारे थ्रू सेक्स आती है, राइट? क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे हम हाई वाइब्रेशन में नहीं होते, हम लस्ट में होते हैं, इसलिए वो जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है वो इसी पे फीड करते हैं और हमें कॉन्स्टेंटली लो वाइब्रेशन एनर्जी में रखते हैं। इसलिए सेक्स को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पूरी तरह से नीचे खींच लेते हैं और वहीं पर रोक लगा देते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको डिटेल में समझ आया होगा। अब यहाँ पर मैं एक और खास बात आपको बता दूं कि ये नेगेटिव एंटिटीज ही एक खास वजह है जिसके कारण तकरीबन 98% लोग पूरा जीवन लोअर चक्रा से ही ऑपरेट करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे नीचे के 3 चक्रास हैं, जो लोअर चक्रास है, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्रास रिस्पेक्टिवली मनी, सेक्स और पावर से ऑपरेट करते हैं। अब आप समझे कि क्यों सारा जीवन मोस्टली लोग इन्हीं 3 चक्रा से ऑपरेट करते हैं और क्यों उनका सारा जीवन पैसा, सेक्स और पावर के इर्द गिर्द घूमता है। अब इन चक्रा से कोई ऊपर उठे, हार्ट सेंटर, हृदय चक्रा तक पहुंचे, तब वो प्रेम को समझता है। क्योंकि असल में जो प्रेम की ऊर्जा है वो हमारे हृदय चक्रा में है, तो यहाँ तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। तकरीबन वो नीचे के चक्रा से ऑपरेट करते रहते हैं, लो वाइब्रेशन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी के लूप में फंसे रहते हैं। असेंशन उनका नहीं हो पाता है और उन्हीं की ये नेगेटिव एनर्जी पे ये नेगेटिव एंटिटीज फीड करती हैं और उन्हीं को अपना घर बना के कॉन्स्टेंटली उनकी एनर्जी लेके वो खुद सर्वाइव करती हैं, क्योंकि उनके पास सर्वाइव करने के लिए खुद की कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो सोर्स से डिस्कनेक्टेड है। केवल हम इंसान सोर्स से कनेक्टेड हैं, सोर्स से ही हमें वो ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा हम अपने लिए ना इस्तेमाल करके हम उन लो एंटिटीज के लिए दे देते हैं, वो हमारी ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से, किस प्रकार से ये सब खेल रचा गया है, जिससे कि हम कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिविटी के लूप में फंसे रहें और वो नेगेटिव एंटिटीज हमारी ऊर्जा पे फीड करके खुद को सरवाइव करते रहें।
अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है यही हमारी क्रिएटिव लाइफ फोर्स एनर्जी है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जिससे एक नया जीवन उत्पन्न होता है, जिससे एक नया व्यक्ति उत्पन्न होता है, पूरी होल सोल पैदा होती है, राइट। तो इसलिए जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है, ये बहुत पावरफुल है और यही हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए सबसे ज्यादा टारगेट इसे ही किया जाता है। और आपको एक और बात बता दूं कि जब भी हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, जिसे कि कुंडलिनी एनर्जी भी बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, जब हम इसे सेक्सुअल एक्ट्स में इन्वॉल्व होके नीचे की तरफ बहा देते हैं तो ये सेक्स बन जाता है। वहीं यही ऊर्जा जब हम इसको मेडिटेशन या योग के द्वारा ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं तभी ये एनर्जी समाधि बन जाती है और हमें लिबरेशन की तरफ लेके जाती है, अवेकनिंग की तरफ लेके जाती है, असेंशन की तरफ लेके जाती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जब हम खुद को ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं तो हम उस ऊर्जा को, जिसे हम ऊपर की तरफ मूव करके असेंशन प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नीचे की तरफ मूव करके नेगेटिव एंटिटीज को फीड करने के लिए उन्हें खाना, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो एनर्जी हम तकरीबन वेस्ट कर देते हैं। जो एनर्जी हमारे जीवन का आधार है, जिसके जरिए हम असेंड कर सकते हैं, उस ऊर्जा को हम खुद के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एक ऐसे लूप में फंसा दिया गया है जिसके द्वारा हम उस एनर्जी को कॉन्स्टेंटली वेस्ट करते रहते हैं। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत इंसाइट मिली होगी, आपको ये जानकारी मिली होगी कि क्यों हमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्यों, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमारी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र एनर्जी है, पवित्र ऊर्जा है। इसीलिए सेक्स को सीक्रेट एनर्जी एक्सचेंज कहा जाता है। और अगर आपने गौर किया हो तो सेक्स के द्वारा एसटीडीज होती हैं। तो जब हम स्पिरिचुअली एसटीडी को ब्रेक करें तो इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डीमंस। यस, क्योंकि ये जो लो वाइबिंग एंटिटीज हैं, ये जो डीमंस हैं, इनके लिए सेक्स एक मात्र जरिया है जो बहुत ही आसान है आपकी एनर्जी तक पहुंचने का, आपकी बॉडी में एक्सेस प्राप्त करने का। इसलिए ये आपको उस लूप में फंसा के रखते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये एक्सेस ले लेते हैं आपके ऑरिक फील्ड में, आपकी बॉडी में, और ये आपकी एनर्जी में अटैच हो जाते हैं और फिर ये कॉन्स्टेंटली आपको उसी लूप में फंसा के रखते हैं और आपकी एनर्जी पे फीड करते रहते हैं जब तक कि आप इस ऊर्जा से मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते, राइट। तो आशा करती हूँ आज के इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली होंगी, आपको वो जानकारी दी होगी जो आप इधर उधर ढूंढ रहे थे, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और आप ये समझ गए होंगे कि क्यों हमें सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और किसके साथ हम अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए और हमें जब तक कि हमें अपने लेवल का, एक स्पिरिचुअल लेवल का पार्टनर नहीं मिल जाता, तब तक हमें अगले रिलेशनशिप में जंप करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। इनफैक्ट हमें खुद पे काम करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, खुद की वाइब्रेशन को कॉन्स्टेंटली हाई करते रहना चाहिए, क्योंकि हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। तो अगर हम हाई वाइब्रेशन में हैं तो ट्रस्ट मी 110% हम एक हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स, आप खुद पे काम कीजिए, कॉन्स्टेंटली स्टार्ट रेजिंग योर वाइब्रेशन and then you find a partner who matches with your vibration. If you still have any question, queries, doubts, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, इसकी जानकारी आपको यूजफुल लगी, तो इसे एक थम्स अप जरूर दीजिए और इसे बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और नॉलेज इज पावर। मैं आपसे मिलूंगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई बिकॉज द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।